देवघर जिले के सारठ प्रखंड के आराजोरी गांव को खेती किसानी के लिए जाना जाता है। बिना किसी सरकारी मदद से किसानों ने खेती किसानी अब तक बचा रखी है, लेकिन आज भी सिंचाई और बिजली की समस्या के कारण खेतों के बड़े हिस्से में खेती नहीं हो पा रही है। इतना ही नहीं, कोल्ड स्टोरेज न होने से किसानों को अपनी पैदावार औने पौने दामों में बेचनी पड़ रही है। आराजोरी के किसानों ने सरकार से सोलर पैनल, बोरिंग और कोल्ड स्टोर की मांग की है। दूर दूर तक वीरान खेत और उसी वीरान खेतों में हौसले के बीच से उम्मीदों की फसल पैदा करने की एक कोशिश। देवघर के जिले सारठ प्रखंड में आराजोरी गांव में किसानों ने ऐसी ही एक कोशिश से सरकार को भी रास्ता दिखाने का काम किया है। राजौरी गांव की पहचान जिले में खेती के लिए होती है। यहाँ पर ज्यादातर किसान टमाटर, बैगन, गोभी, खीरा, कद्दू, मिर्च, झींगा, करेली सहित कई सब्जियों की खेती कर देश की अर्थव्यवस्था में अपने हिस्से की भागीदारी निभा रहे हैं। देखिए, खेती करने में जैसे हम लोगों को पानी और बिजली और भी बहुत तरह की चीज़ है, जैसे खाद वगैरह, इन चीज़ों में भी दिक्कत होता है। मगर सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें पानी की हो रही है। पानी अगर होता तो जैसे बाकी के खेत पड़े हुए हैं उनमें भी सब्जी होता, और बिजली भी टाइम पे नहीं मिलता है। जैसे कि दिन में अगर 2 घंटे रहा तो 4 घंटे गायब रहता है बिजली। और हम लोग बंधा गोभी, खीरा, मिर्चाई, टमाटर, फूल गोभी, कद्दू, झींगा, करेली सब्जी का खेती करते हैं। और हम लोगों का जैसे फसल तैयार होता है उस टाइम पानी का कमी हो जाता है, और उसके चलते हम लोगों का फल सब मुरझा जाता है और खेती खराब हो जाता है। हालांकि यहाँ धान और गेहूं की भी पारंपरिक खेती होती है, लेकिन इसके बावजूद कई परेशानियों से इन्हें दो चार होना पड़ता है। बिजली और खाद की समस्या के साथ साथ सिंचाई का मुकम्मल इंतजाम नहीं, जिसके कारण खेतों का बड़ा हिस्सा बांझ बनी हुई है। बिजली के साथ साथ सिंचाई की चुनौतियां हैं। किसानों ने सरकार से गांव में सोलर पैनल और बोरिंग की सहूलियत मुहैया कराने की गुहार लगाई है। किसानों की एक परेशानी कोल्ड स्टोरेज की है। किसी तरह किसान अपनी उपज तैयार भी कर लेते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज न होने से फसलों के जल्दी खराब होने का खतरा भी मंडराता रहता है, जिसके कारण औने पौने दाम में उन्हें अपने खून पसीने पैदावार बेचनी पड़ती है। जितनी सिंचाई की जरूरत है उतनी ही जरूरत है यहाँ कोल्ड स्टोरेज की भी। सरकार से यही मांग कर हम लोगों की पानी ऐसा हो जाए कि चलते रहे 24 घंटा। सोलर पैनल का व्यवस्था किया जाए और बोरिंग हम लोगों को दिया जाए। कोलेस्टर का लाभ होना चाहिए। जैसे फसल जब तैयार हो जाता है, जैसे कि अभी टमाटर 5 रुपये किलो बिक रहा है, उस समय हम लोग रखेंगे। बंधा को भी जैसे 5 रुपया पीस बिक रहा है, उस समय रखेंगे। गाजर अभी जैसे सस्ता बिक रहा है, उससे सब चीज को रखेंगे, उनको बाद में महंगा में निकाल के बेचेंगे। झारखंड में खेती को अब तक उतना तवज्जो नहीं दिया गया है, लेकिन मौजूदा सरकार ने खेती और किसानों को प्राथमिकताओं में शुमार रखा है। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी कृषि को लेकर नए प्लानिंग पर काम कर रही, लेकिन सिंचाई और कोल्ड स्टोरेज जैसी जरूरत के लिए किसी प्लानिंग की जरूरत नहीं, ये खेती की बुनियादी जरूरत है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए देवघर से हमारे संवाददाता शुभम जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करेंगे। शुभम, देवघर जिले के सारठ प्रखंड में जो आराजोरी गांव है, वहां पर खेती किसानी के लिए जो है वो गांव जाना जाता है। पूरे गांव वाले, जितने भी गांव वाले हैं, सभी कि वहां पर खेती करते हैं। और देखिए, बिना किसी सरकारी मदद के किसान जो है वहां पर किसानी अब तक जो है चला रखी है, लेकिन जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जितनी भी उनकी पैदावार है उसे रखने में, क्या कुछ ग्रामीणों की मांग है और क्या कुछ जो है उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? आराजोरी गांव के किसान हरे सब्जी की खेती कर अच्छी पैदावार पाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण उसे नुकसान होता है। किसानों ने सरकार से सिंचाई व्यवस्था और कोल्ड स्टोरेज की मांग की है, जिससे वे अपने फसलों को बेहतर दाम में बेच सके। सिंचाई की सुविधा बहुत कम है, जिससे किसानों को खेती करने में काफी परेशानी होती है, लेकिन इस चुनौती के बीच आराजोरी गाँव के किसान अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। उक्त गांव के लगभग सभी किसान अपने खेतों में सब्जी की खेती करते हैं। जी, तो गांव वालों की क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ उनकी मांग है जिससे कि परेशानी जो उन्हें उठाने पड़ रही है वो दूर हो जाए?
किसानों ने सरकार से सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था कराने की मांग की है, साथ ही कोल्ड स्टोरेज की मांग की है, जिससे वह अपनी फसलों को बेहतर दाम में बेच सके और ज्यादा मुनाफा कमा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए शुभम।